नईर हुसैन बुखारी साहब, ये जो शहरियार आफरीदी साहब हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी जेल भी काटी है, बड़ी सहुबती भी बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने तई तो बड़ा एक दबंग बयान दे गए। अब पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बयान को कैसे देखती है? वो कहती है, शहरियार आफरीदी साहब आपने भी सुना होगा, वो फरमाते हैं कि जी ये तो पपेट्स हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं इनके पास तो कख नहीं है, हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। और ये पहली दफा नहीं है, खान साहब भी जब कंटेनर पे खड़े होते थे वो यही बात करते थे। ये मुनासिब बात है? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि एक तो उनकी आपस में कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है पीटीआई के अंदर भी। अभी थोड़ी देर पहले उनके जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कहा कि जो मौक़िफ़ शहरियार अफरीदी ने दिया वो उनकी जमात का मौक़िफ़ नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहरियार अफरीदी चाहते हैं कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें या डीजीआई सही से बात करें, तो ज़रा अपना साबका कंडक्ट देख लें कि जब उस फॉर्मर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, तो इनके रहनुमा ने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर इन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक के अलक़ाबात दिए, तो उनसे ये गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनसे ये गारंटी लेना चाहते हैं, उनसे ये रिलीफ मांगना चाहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस में सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं, अगर आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो जो आइन में पैरामीटर्स डिफाइंड हैं स्टेट ऑर्गन्स के, तो उसके मुताबिक आप चलें। अगर आपको अपने ना तो इंतखाबात पे एतमाद है, ना आपको अवाम पे एतमाद है, और पॉलिटिकल फोर्सेस ही पॉलिटिकल डिस्कशंस करती होती हैं, कभी ये नहीं हुआ कि कोई इस्टेब्लिशमेंट या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नेगोशिएशंस में आते हैं, तो इनके मौक़िफ़ में तज़ाद भी नज़र आता है और कोई पॉलिटिकल डायमेंशंस नज़र नहीं आते। जो पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करना चाहते और वो अब अल्टीमेटली वो रिलीफ़ लेना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो रिलीफ़ तो उनको अगर मिलनी है तो फिर कोर्ट से मिलनी है। पॉलिटिकल डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि मुल्क में जो क्राइसिस हैं उसको पॉलिटिकल लीडरशिप ही क्राइसिस से निकालती है, और ये ज़िम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की है कि मुल्क के जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते डायलॉग हो और इन क्राइसिस से निकलने की कोशिश की जाए। नईर हुसैन बुखारी साहब, आपकी बात तो 100% दुरुस्त है, लेकिन आपने उनके प्रीवियस कंडक्ट की बात की। हमें याद है सदर आसिफ अली जरदारी साहब का वो बयान, जिसके बाद उनको तकरीबन 1.5 साल मुल्क से बाहर रहना पड़ा था, जिन्होंने कहा था कि हम ईंट से ईंट बचा देंगे। उसके बाद गुजरावाला की नवाज शरीफ साहब की तकरीर, उस वक्त उन्होंने जो सिटिंग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका नाम लेकर और डीजीआईएसआई का नाम लेकर उनको ललकारा था कि जी आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे साथ ये किया। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो कहती थी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और हमने देखा मज़ामत हुई और उसके बाद मफामत हुई। तो सर, अगर प्रैक्टिकली हमारे मुल्क में देखा जाए, अनफॉर्चुनेटली रिलीफ मिलता तो वहीं से है ना। अगर आप अल्टीमेटली आप इसी पे बिलीव करती हैं तो फिर पॉलिटिकल प्रोसेस की तो ज़रूरत नहीं है इस मुल्क में। फिर तो जो आइन के तकाज़े हैं फिर उनकी भी ज़रूरत नहीं है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने किसी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन का नाम तो नहीं लिया, और जहाँ तक नून की बात है उन्होंने गुजरांवाला जलसे में जो बात की, फिर अल्टीमेटली रिलीफ तो उनको कोर्ट से मिली ना, रिलीफ तो उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो नहीं मिली, या आर्मी ने तो रिलीफ नहीं दी। रिलीफ जो भी मिली है, भला वो किस तरीके से मिली ये वो ख़ुद बेहतर बता सकते हैं, या जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फोरम जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है उसी फोरम से उनको रिलीफ मिली है। तो आप इस मुल्क में अगर पॉलिटिकल प्रोसेस चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल एटीट्यूड अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपको सियासी रवैये इख्तियार करने पड़ेंगे। अगर आप गैर सियासी रवैये इख्तियार करेंगे तो फिर ना तो वो आप मुल्क की खिदमत कर पाएंगे, ना आप जमहूरियत की खिदमत, ना जमहूरी अदारों को इस्तेकाम दे सकेंगे। सर, अपेरेंटली तो आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि उनको कोर्ट से रिलीफ मिला, लेकिन
जनरल बाजवा साहब सुना है कि अभी कस्में खा रहे थे कि मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा क्रिटिक्स की बात नहीं कर रही, दीगर ऑपोजिशन की बात नहीं करी, खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यानी जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा था, और अभी उन्होंने कहा कि मैं अपने इस बयान पे बिल्कुल कायम हूं। देखिए जी, ऑब्वियसली उसमें जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसका कोई किरदार नहीं था। जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो जनरल बाजवा ने तैयार की थी या आर्मी के इंस्टीट्यूशन ने तैयार की थी। जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी मियां साहब की वो तो सिविलियन डॉक्टर्स ने की, और फिर अल्टीमेटली शौकत खानम के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया, और उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की उन्होंने भी एंडोर्स किया। तो वो ख्वाजा आसिफ साहब को जो दरमियान में गुफ्तगू शनीद होती रही, शायद उनको इल्म हो। मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ कि जो आइन के तकाज़े हैं और जो जनरल बाजवा ने भी कहा कि हम न्यूट्रल हैं, तो उनको एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर रहना चाहिए। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के भी स्टेक्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही अहम हैं जितने एक आम सिटीजन्स के हैं कि पाकिस्तान की बका का जब मामला हो तो हम सारे यकजा हैं और हमें यकजा रहना भी चाहिए। और पाकिस्तान को अगर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको हमें कलेक्टिवली फेस करना चाहिए। तो उनके स्टेक्स भी तो होते हैं क्योंकि वो भी मुल्क के मुहब्बे वतन भी हैं और उसके लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। और जितनी सेक्रीफाइसेस पिछले अरसे में पाक आर्मी ने दी हैं, ये आपके सामने हैं कि कितने लोग हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, और आज भी वो अपनी जानों को नजराने पेश कर रहे हैं।